दरभा, बस्तर। ग्राम पंचायत चिड़पाल स्थित बालक आश्रम प्राथमिक शाला में 165 बच्चों की पढ़ाई जर्जर भवन और सीमित संसाधनों के बीच हो रही है। भवन खराब होने के कारण बच्चों को अतिरिक्त कक्षों में बैठाया जा रहा है। पूरे स्कूल में केवल एक ही शिक्षिका होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उप सरपंच सुभाऊ राम कश्यप के अनुसार समस्या की जानकारी पहले ही विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्रम अधीक्षक ने भी हालात को गंभीर बताते हुए पानी की कमी की समस्या बताई। दूर के बोरवेल से पानी लाकर जरूरतें पूरी की जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द सुधार की मांग की है। अभी हम बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक के चिड़पाल ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शाला भवन है, आश्रम शाला भवन चिड़पाल। यहाँ आश्रम के बच्चों के साथ साथ में जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं चिड़पाल पंचायत के, वो भी आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, ये जो दो भवन आपको दिखाई दे रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष, ये और इसके बगल वाला जो भवन है, इन दोनों भवन में रह करके या आ करके बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो काफी सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनसे हमने बातचीत की, तब पता चला कि काफी सारी समस्याएं हैं जिसका निवारण प्रशासनिक स्तर पे अधिकारी कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, ये जो पीछे भवन दिखाई दे रहा है, ये भवन भी जर्जर है, काफी जर्जर है। इस वजह से यहाँ के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को यहाँ ना बैठा करके नए वाले अतिरिक्त कक्षों में बैठा करके पढ़ाई कराते हैं। हमारे साथ में इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय उपस्थित हैं। सर, आपका नाम बता देंगे? सर, मेरा नाम सुभाऊ राम कश्यप है और मैं ग्राम पंचायत चिड़पाल का उप सरपंच हूँ। जी, अच्छा कश्यप जी, यहाँ जैसे हम लोग आपके सामने आए और सभी चीज़ों को देखा, अंदर भवन को भी हम लोगों ने देखा, और यहाँ लगभग 160 के आसपास बच्चे हैं कुल मिला करके आश्रम में और लोकल बच्चे मिला करके। तो ये दो भवन में ही अतिरिक्त कक्षों में रह करके वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको बैठने में दिक्कतें और ये सब होती होंगी। हाँ, बच्चों को तो दिक्कत होती है सर, क्योंकि अब देखिए आश्रम शाला में कुल 17 बच्चे हैं जी, प्लस गांव के बच्चे आ रहे हैं, कुल मिला के 164 या 65 बच्चे होते हैं जी। देखिए, और ये जो पुराना स्कूल दिख रहा है पूरा जर्जर की स्थिति है, ये पूरी तरह बच्चों के लिए मतलब एक घातकदायक है। यहाँ कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे सीलिंग उलिंग गिर रहा है, उस वजह से यहाँ के जो शिक्षक हैं वहाँ ये जो कक्ष बना हुआ है, यहाँ सभी बच्चों को यहाँ पर मतलब अध्ययन किया बिठाया जा रहा है, यहाँ अध्ययन कराते हैं बच्चों को, कि एक मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई भी हो जाता है। जब शिक्षक को भी एक साथ पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक साथ बिठाते हैं, 2 ही रूम है छोटा छोटा, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है यहाँ का शिक्षकों को, मतलब कौन से बच्चे को क्या पढ़ाएं। एक बच्चे को पढ़ाएं तो दूसरे बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे और साथ साथ में आपके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर कि यहाँ कुल मतलब 164 बच्चे हैं और शिक्षिका एक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आने वाला था अभी जी। बताइए। हाँ, एक ही शिक्षिका है? जी 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 जी। तो एक शिक्षक बताइए 164 बच्चे को कैसे मैनेज करके उसको पढ़ा पाएंगे? ये तो बहुत बड़ी एक समस्या है बच्चों के लिए। तो इस स्थिति में यहाँ की जो नींव है, बच्चों को जो नींव है, वो कैसे संभव हो सकता है कि बच्चे सही पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ शिक्षक इतने सारे मतलब बच्चे के इतने सारे बच्चे और शिक्षक एक है। तो ये इनके लिए हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई है, या डीओ साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात की है। सिंगल शिक्षक हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए तो कोई मतलब शासन से कोई व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है सर। ये बहुत दिक्कत हो रही है। ये मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि जो प्राथमिक शालाएं हैं, जो शासकीय प्राथमिक शालाएं हैं, वो बुनियाद हैं इस देश की, देखा जाए तो, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके कोई कलेक्टर बनते हैं, कोई आपके जैसे पॉलिटिक्स में आते हैं, कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो ये बुनियाद है, यहाँ से ही उनको एक नींव मिलता है, एक दिशा मिलती है कि उनको किस तरफ जाना है। और दिशा देने के लिए जो मूल रूप से जो काम करते हैं, जो बच्चों के साथ यहाँ 24 घंटे रहते हैं, 10 महीने तक जो उनका एक सेशन होता है, सत्र होता है, तो वो अधीक्षक का कार्य होता है। तो इस आश्रम शाला के जो अधीक्षक हैं वो हमारे साथ में हैं। सर, आपका परिचय दे देंगे? सर, मेरा नाम डुमर राम साहनी जी। तो साहनी सर, आप यहाँ पर अधीक्षक हैं? जी जी। और अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब एक तो हम लोगों ने एक कक्ष आपका देखा
जी है ना। जी इसमें आपकी गलती नहीं है, प्रशासनिक गलती है। अचानक से हमारे यहाँ पर आना हुआ और हमने देखा कि कक्ष हैं, लेकिन 80-80 बच्चे जी एक एक कक्ष में अगर बैठेंगे तो किस तरीके से बैठते होंगे। और टीचर जैसे हम हमें उप सरपंच महोदय ने बताया कि सिर्फ एक ही शिक्षिका है, तो आप भी उनका सहयोग करते होंगे पढ़ाने में जी जी बच्चों जी को? बच्चे लोग को बैठने में तो दिक्कत तो होती चाहिए सर, होती है ना, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल दिक्कत होता है होती जी, होगी। बहुत ज्यादा और शिक्षक सिर्फ एक ही हैं जी और आप भी उनके उनके साथ में पढ़ाते हैं। जी जी तो मतलब मान सकते हैं कि 2 शिक्षक हैं, है जी ना? क्योंकि जी आप भी अपने कार्यालयीन समय से जो समय मिलता जी होगा, जी जी तो उसमें आप यहाँ पर शिक्षा का भी काम कर जी देते हो, जी शिक्षक के रूप में। जी यहाँ डीओ साहब को बोल के सर मतलब शिक्षक की कमी के अवगत करवाए हैं। जी। और उसके बाद डीओ साहब ने दो दो शिक्षिका हैं, उन लोगों को यहाँ अटैच दिए थे, जी। लेकिन उन्होंने भी मुश्किल से 1 महीना रहे और फिर अपने अपने स्थान में चले गए। ओके। उसके बाद उससे और ज्यादा दिक्कत हो गई है जी। तो कम से कम 1 या 2 शिक्षक और आ जाएं जी तो सर। फिर थोड़ा व्यवस्था सुधर हाँ, सकती है। हाँ, कम से कम 1-2 शिक्षक और आ जाएं, कम से कम बच्चों का ये थोड़ा सुधार आ सकता है पढ़ाई में। जी। हाँ, एक शिक्षक संभव नहीं है और सर। साथ ही भवन का भी सर है नहीं, हाँ, हाँ। भवन निर्माण भवन का भवन बिल्कुल जी, आपका जी। जर्जर हो गया। जी 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 दर्शकों को बता दें कि जो अभी एक फुटेज आप देख रहे हैं साथ में, जो ये भवन जर्जर हो चुका है ना, उसके बारे में आप देख रहे हैं और बहुत ही जर्जर है। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो नेतागण जो उस ओहदे में हैं, जो इन सब चीज़ों को सुधार सकते हैं, इन स्थितियों को ठीक कर सकते हैं, उनसे एक बार और मेरा निवेदन है कि इन मासूम बच्चों के लिए कम से कम आप इस भवन का निर्माण अच्छे से करा दीजिए, इसकी मरम्मत करा दीजिए, ताकि 164 बच्चे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको आगे चल करके कोई दिक्कत ना आए। कभी ये भवन अचानक से अगर गिर जाए तो बहुत बड़ी एक हानि हो सकती है, बहुत क्षति हो सकती है, जिसके डर की वजह से वो लोग अभी अतिरिक्त कक्ष में बैठने को मजबूर हैं। और यहाँ पर अब देखा जाए बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे, पानी की थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर थी। आश्रमशाला में तो उतनी नहीं दिखी हमें पानी की समस्या, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है आश्रमशाला के लिए, पानी के लिए? सर यहाँ आश्रमशाला में पानी की दिक्कत है। ये आसपास में बोर किया गया है, कम से 800-900 फीट बोर किया गया है, लेकिन पूरा ड्राई निकला, मतलब सब कोई बोर में पानी नहीं आया। तो अभी मतलब हम लोग ने ये पीएचई विभाग से हम लोग रिक्वेस्ट किए, वहाँ जाके वो किए, तो यहाँ के जो इंजीनियर एसडीओ साहब हैं उनसे बात हुई, तो वो एक मोटर है सर, एक मतलब नीचे यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। अच्छा। समझिए, वहां से मतलब एक पाइप के माध्यम से यहाँ आश्रम के लिए भी व्यवस्था की गई है। अभी थोड़ा ठीक है अभी, लेकिन पंचायत पूरा ड्राई जोन जी, मतलब पूरा ड्राई जोन है ये पंचायत में, पूरा कहीं मतलब यहाँ पूरे पंचायत में लगभग 3 पारा में है, या 3 बोर से ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं है। अच्छा। सबके मतलब सभी पारा में बोर तो हुआ है सर, और बोरिंग एंड पंप भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ मुश्किल से 4-5 गुंडी ही ऐसा निकल पाता है पानी। उसको रुक के गांव वाले भी उसको रुक के मतलब अपना पानी का वो करते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पानी की समस्या भी है जी। तो ये सब जो चीजें हैं, हम अपने समाचार के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक इन सब मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, उन तक ये मुद्दा पहुंचे, वो लोग इन पर काम करें। इन जो नौनिहाल हैं यहाँ के, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो इस ग्राम पंचायत के भी जो लोग हैं, उनको अगर पानी की समस्या हो रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कुछ शासन की तरफ से योजनाएं हैं, वो जल्दी से जल्दी यहाँ क्रियान्वित हो। इसी उम्मीद के साथ मैं वेदांत झा, 4th कॉलम इंडिया से। चिकलकोटा, चिरपाल पंचायत, चिकलकोटा।